गौरव यादव जिंदाबाद। गौरव यादव जिंदाबाद। आज पट्टारी कैसा हो? गौरव यादव जैसा हो। आज पट्टारी कैसा हो? गौरव भैया जैसा हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फरहाना खान। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल। पब्लिक लाइव की टीम बिलारी में पहुंच चुकी है। वार्ड 8 में हम आपको जनता के पास लेकर के चलते हैं, जानते हैं जनता के मन की बात क्या है, आखिर इन 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा क्या कार्य किए गए, यहाँ की सड़कों का, यहाँ की नालियों का क्या हाल है, यही सब जानने के लिए जनता के बीच आपको लेकर के आए हैं। आइए जानते हैं जनता के दिल का हाल और बताते हैं कि आखिर आने वाला चेहरा कौन सा होगा पार्षद का, या फिर मौजूदा पार्षद को ही वो फिर से लेकर के आना चाहते हैं। किन किन समस्याओं का सामना इन 5 सालों में उन लोगों को करना पड़ा है, आखिर किन किन चीज़ों से जनता परेशान है, इन 5 सालों में कार्य हुए कि नहीं या नहीं हुए, यही सब चीज़ को जानने के लिए जनता के बीच आपको लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज जी, इन 5 सालों में विकास हुआ आपके क्षेत्र का कि नहीं हुआ? देखिए, विकास यहाँ के मेंबर कहाँ विकास करवा रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं। तो इसलिए जो है यहाँ का 5 साल में कोई भी निर्माण अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। इस बार हम जो है किसी अच्छे सभासद को चुनना चाहते हैं ताकि हमारी जो समस्या है उसका निस्तारण हो सके। तो और लोगों से जानेंगे, हमारे साथ काफ़ी लोग जो मौजूद हैं बात करने के लिए। तो आप बताइए कि यहाँ का पार्षद कैसा होना चाहिए, कैसा पार्षद चुनना चाहते हैं आप? यहाँ चर्चा ये है कि 2 बार से लगातार एक ही पार्षद हैं, 3 बार से, और यहाँ विकास बिल्कुल नहीं है। रिश्वतखोरी का वो है, धुआंधार अपने 50,000 रुपये लेने हैं और आवास बनवाना है। इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। बाट सब ऐसे पड़ा देखा। अच्छा, पूरे तरीके से, मतलब जिस तरीके से काम होना चाहिए था इन 5 सालों में उस तरीके से नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो आपसे जानेंगे कि जो जनता के पास सरकार की तरफ से पार्षद के पास पैसा आता है, जो जनता तक सुविधाएं पहुंचानी चाहिए थी, इन 5 सालों में कोई सुविधा अब तक पहुंची? कोई सुविधा नहीं पहुंची। मैं 2010 में यहाँ पे आया हूँ। मेरा मकान जो है सामने वाला है, और मैं इसी मिट्टी में, कीचड़ में, बच्चे स्कूल जाते हैं तो पटक पटक खा के गिरते हैं। और अब जब चुनाव आया है तो ये 2-4 ट्रॉली मिट्टी डलवा दी गई है नगर पालिका की तरफ से, वो भी चेयरमैन ना के। सभासद ने एक भी काम नहीं कराया और विरोध और किया। अच्छा, इसकी शिकायत कभी पार्षद जी से की? शिकायत किससे की जाए? शिकायत के लिए तो अगर ये सरकार की व्यवस्था है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब ऐसे लोग क्या काम करते हैं, जब सरकार सपा की हो जाती है तो सपा के साथ चले जाते हैं, बहुजन की हो जाती है तो बहुजन के साथ चले जाते हैं, बीजेपी की हो जाती है तो बीजेपी के साथ। दल बदलू, अगर हम कहें दल बदलू, और उन शिकायतों को दबा दिया जाता है। मौजूदा बिलारी के इतने भी पार्षद हैं, मैं समझता हूँ कुछ लोग तो ईमानदार होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इस आज की कंडीशन में सब एक से एक बढ़ के है। और व्यवस्था तो सारी भंग है। ना तो किसी सभासद ने कहीं कोई सड़क बनवाने की कोशिश की गई है। केवल कॉलोनियों के नाम पे किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख, और किसी ने बटाई में आधे में। बिलारी में कम से कम 6,000 कॉलोनी लगभग बन चुकी हैं अब तक, और कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं हुई जिस पर 50,000, कम से कम 50,000 ना गए हों। अच्छा, कॉलोनी के नाम पर जैसे कि बताया इन्होंने, पैसा आता है, सरकार की तरफ से भी पैसा आता है सुविधाओं के लिए, तो क्या लगता है आपको वो जनता तक पहुंचा, या मकान बना लिए गए, बिल्डिंग खड़ी कर ली गई, या फिर कारें खरीद ली गई, या जनता तक पहुंचा वो पैसा? जनता तक नहीं पहुंचा पैसा। ये जो हमारे यहाँ के सभासद हैं, ये सभासद खुलेआम बिल्कुल खुले लूट कर रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट बंद है, उसके बाद भी अपने मोबाइल पे जियो टैग कर करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 5,000 ले रहे हैं, 2,000 ले रहे हैं कि हम तुम्हारा दोबारा बनने के बाद हम आपका जो है कॉलोनी दिलवाएंगे। लेकिन जब आवास के नाम पे इतनी अंधाधुंधी हो रही है, और पब्लिक हमारे इस वार्ड की इतनी मतलब भोली है, उन्हें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट की वेबसाइट बंद हो चुकी है। अब कोई आवास नहीं बनने के लिए पैसा नहीं आ रही है, सरकार नहीं दे रही है। उसके बावजूद ये मतलब यहाँ से खुलेआम दोनों हाथों से लूट खसोट कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा चेहरा ऐसा होना चाहिए आपके वार्ड में, या कौन सा शख्स ऐसा हो जो कि वार्ड 8 की समस्याओं को सुने, जनता के बीच आकर के रहे? हमारा सभी का यही मानना है कि यहाँ इस वार्ड से एक साफ स्वच्छ छवि वाला युवा, नौजवान, ईमानदार, शिक्षित और भ्रष्टाचार ना करने वाला व्यक्ति, ऐसा हम सभी लोग विचार कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को हम इस वार्ड से लाना चाहते हैं कि हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो आकांक्षाएं हमारी पूरी करें। नहीं तो 5 साल बाद तो हमारे हाथ में पावर आती है, जैसे अब पावर आई है। अब हम चाह रहे हैं कि कोई नया युवा व्यक्ति हमारे सामने आए, हम उसको चुनें
और उसको सभासदी दिलाएं। अच्छा, जनता हर बार मौका देती है, आपसे जानेंगे, सर आप आगे आइए। जनता हर बार मौका देती है, किसी ना किसी को 5 साल गुजर चुके हैं, अब आने वाले 5 सालों में किसे आप मौका देना चाहते हैं? मैं बड़े भाई गौरव यादव की प्रत्याशी इस बार से उतरे हैं और ये बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और जनता इनको सपोर्ट कर रही है, इनको ही वोट दी। अच्छा, जो इन 5 सालों में नहीं हो पाया, जनता का सपोर्ट मिलने के बाद अगर ये पार्षद बन गए तो क्या ये आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? जी बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है इनके ऊपर और मैं नहीं वोट करूँगा। और पढ़े लिखे बढ़िया इंसान हैं, कोई इनके ऊपर दाग छवि कोई गलत काम नहीं करते हैं ये। और बाकी हम मौजूदा मेंबर हैं, पूरे वार्ड 8 खुदा पड़ा है और नहीं कोई विकास हुआ है, नहीं नाली बनी हुई है, सब नाली पानी से भरी पड़ी हैं, आप कैमरे से दिखा सकती हैं आगे चल करके। अच्छा गौरव जी, आपसे ऊपर आप ही का नाम है, गौरव जी को सपोर्ट करेंगे। टूटी सड़कें, गंदी नालियां, इसका विरोध जनता ने इन 5 सालों में किया कि नहीं किया? आपके सामने भी समस्याएं आई होंगी। जी, मेरे सामने ये काफ़ी समस्याएं आई हैं सड़क की, नाली की। तो मैंने उनको बोला आप बताएं आप क्या चाहते हैं। तो बोले इस बार आप देखें। तो मैंने फिर कई लोगों से, अपने जो मेरा वार्ड है 8 नंबर, उससे मैंने कई लोगों को बात करी। उन्होंने बोला आप खड़े हों, उसको देखेंगे। तो मैंने कहा आप विश्वास दिलाएं, आपके विश्वास पे मैं खड़ा उतरूँगा। अच्छा, जनता ने आपको खड़ा करने के लिए बोला कि आप चुनाव लड़िए? जी, जनता ने बोला आप खड़े हुइए। अच्छा, अगर वोटर्स की बात करें तो वार्ड 8 में कितना वोटर्स है? 1680। 1680 टोटल वोटर्स। आपके इनके विश्वास के साथ जीत गए आप, इनको पार्षद भी आपको इन्होंने बना दिया, मान लीजिए बन भी गए आप पार्षद, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका वार्ड 8 के लिए? सबसे पहला स्टेप जो सड़कें हैं और जो नाली का जो अधूरा कार्य पड़ा है उसको करा जाएगा। और जो सुविधाएं सरकार दे रही है, घर घर पहुंचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, तो आप इनके घर घर पहुंचाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल पहुँचाएंगे, और वो भी जितना पैसा ऊपर से आएगा पूरा का पूरा लाभार्थी को दिया जाएगा। जब 5 साल की तरह तो इनको निराशा नहीं होगी ना? लेकिन 5 साल पहले भी वादे किए गए होंगे, लेकिन जब चुनाव आने से पहले ही सब आते हैं अपना चेहरा दिखाने के लिए जनता को, फिर उनके वादों का क्या होता है? कुछ याद नहीं रहता। ये विश्वास हम जनता का टूटने नहीं देंगे। पूरे तरीके से खरे उतरने का काम अगर हम माने कि आप करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे तरीके से हम खड़े उतरने वाले हैं, काम करेंगे, जनता के विश्वास नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, आपका वोट आता है, आप किसे सपोर्ट करना चाहेंगे? मेरे बड़े भाई गौरव यादव के लिए सपोर्ट करना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 8। अच्छा, क्या ऐसी वजह है आप इन्हें चुनना चाह रहे हैं? वजह यही है कि बहुत परेशान है व्यक्ति, एक व्यक्ति 3 साल हो चुके हैं, परेशान है विधि आदमी के रोड आज तक ना तीन मतलब 15 सालों से 3 बार पार्षद बन चुके। 3 बार पार्षद हो चुका है बंदा, और ये मिट्टी अभी पड़ी है, आज तक की नहीं पड़ी। हम यहाँ लोग वक्त नाली कीच बीच में निकलते हैं, आदमी परेशान है। ये तो मतलब कोई बंदा देखने नहीं आता कि ये मोहल्ला है, गाँव है। यहाँ बस्ती ये नहीं कहते हैं लोग, गाँव सोचते हैं। इसकी ये बिलारी हो रही है। आप ये सोचते हैं कि लोग गा ले, ये लोग देख निकल जाते हैं, बोले यार क्या मोहल्ला है यहाँ का, कोई अच्छी बात हो रही है। अच्छा, बदलाव चाहते हैं या उन्हीं को लेकर के आएंगे? जी हम बदलाव चाहते हैं आपकी बार। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि नहीं? हम बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल बदलना चाहिए। आप उनको लेकर के आएंगे? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं साहब। मेंबर को इस मेंबर को तो हम हटाना चाहते हैं।